सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उन सभी साथियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं और जो है कि अपने संघर्ष के लिए जो है कि अपनी आवाज़ को रेज कर रहे हैं। उन सभी जो पदाधिकारी हैं, बीएड ब्रिज कोर्स के हों या बीएड वाले हों, अन्य जो भी साथी हैं जिनकी याचिकाएँ चल रही हैं और जिनका सिलेक्शन प्रोसेस में अभी तक हक मारा जा रहा है और जो अपनी आवाज़ रेज कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। अन्य प्रदेशों के बीएड ब्रिज कोर्स साथियों का भी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह बोरा YouTube चैनल उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी जानकारियों के लिए एक ऑफिशियल चैनल है और इस पर जो है कि सभी लोगों का भरोसा दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं कि अब हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमारी जो बातें हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक जाए, उन ऑफिसों तक जाए जहां सचिव, शिक्षा सचिव या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बैठते हैं और उन मुख्य कार्यालयों को जाए जहां से कि हमारी आवाज़ को सुना जा सकता है और हमारी एक जो वॉइस हम रेज कर रहे हैं वो वॉइस को अधिकारी सुन सकें। तो वो उस सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षक संघ के पदाधिकारी, जो राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, वो भी कहीं न कहीं अब जो है कि हमारे चैनल का उपयोग कर रहे हैं कि उनको सभी तरीके से पता है कि हम अपनी बातों को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी जानकारी को और अधिक लोगों के लिए शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है कि हम जिन भी जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, उन लोगों की जो आवाज़ है तो वो चैनल बन सके। यानी कि शोषित, पीड़ित, वंचित जो भी व्यक्ति हैं जो अधिकारों से वंचित हैं, उनकी आवाज़ जो है कि लोगों तक पहुंच सके और आप तक पहुंच सके। और जितनी भी जो है कि अपडेट्स हैं वो दूर दराज यानी कि दुर्गम, रिमोट एरियाज़ पर जो हमारे साथी, प्रशिक्षित साथी रहते हैं, उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। तो ये हम प्रयोग कर रहे हैं और ये लगातार हमारा प्रयास भी है। इसको अभिनव प्रयास कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ इसमें कई तरीके की बाधाएं भी मेरे साथ आ रही हैं और उन बाधाओं का भी हम सामना करते हैं। तमाम तरीके के कमेंट्स हम पे होते हैं, उन कमेंट्सों का भी हम सामना करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स के जो पदाधिकारियों ने एक मुझे जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी से आप लोगों तक कनेक्ट होने का एक माध्यम मैंने यूट्यूब बनाया। तो इसी तरीके से आज जो है कि हम अपनी लड़ाई को एक सोशल प्लेटफॉर्म में भी ला चुके हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, तो कल हमने जो है कि सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड वर्षवार चयनित अभ्यर्थियों की जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, उनके याचिकाकर्ता प्रताप बोरा जी से हमने थोड़ा सा सलाह मशवरा लिया था, उनकी बात आप तक पहुंचाई। तो इस कड़ी में जो है कि बहुत सारे लोगों के हमारे पास आए हैं। तो हमें एक अमित कुमार जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपको वीडियो बना करके क्या फ़ायदा होगा, इस बंदे का वीडियो बना करके। तो मैं अमित कुमार जी को बताना चाहता हूं, अमित कुमार जी, जितने भी सीटीईटी बीएड वर्षवार चयनित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों तक अपडेट पहुंच जाए कि हाई कोर्ट में ये मामला अभी रुका पड़ा है, क्योंकि उनके जो ज्वाइनिंग लेटर के लिफाफे हैं वो बंद हैं, क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं, चयनित व्यक्ति हैं जिनको 1 साल से अधिक हो चुका है और जिन लोगों का अप्रैल में चयन हुआ था, प्रताप सिंह बोरा जी का भी काउंसलिंग में अप्रैल में चयनित हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। तो सोच लीजिएगा अप्रैल से अभी तक। तो एक हमारे जतिन कुमार जी हैं कि उनने कहा बीएड वाले तो लड़ते ही रहेंगे, केस बाय केस करते रहते हैं, क्योंकि इनका पहले बीएड 50% का मामला हुआ, फिर टेट का मामला हुआ, फिर सी टेट का मामला हुआ, फिर याचिका हुई, अब एनआईओएस डीएलएड वालों के खिलाफ चले गए हैं। और एक हमारे तारा भाई हैं, तारा भाई ने हमको लिखा है कि आप जो है इंटरव्यू अच्छा लेते हैं तो आपको कोई मीडिया प्लेटफॉर्म चुन लेना चाहिए। तो साथियों, तारा भाई को कहना चाहता हूं, मेरा मीडिया प्लेटफॉर्म यही यूट्यूब चैनल है। इस माध्यम से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूं, हज़ारों लोगों से कनेक्ट हो रहा हूं। मेरी तादाद अब कम नहीं है, हज़ारों लोग मुझे देखते हैं, हज़ारों की संख्या में। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे
ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप लोगों की आवाज़ और आप जो भी है अधिकारों से वंचित जो आपकी आवाज़ है, उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी मेरे को बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, कि अन्य प्रदेशों के भी कॉल आ रहे हैं। तो कुल मिला करके जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, मैं ये बात आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि कल हमने सीटेट का मामला उठाया, तो सीटेट के मामले को, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि तुम्हें जानकारी नहीं होती है तो क्यों बोलते हो। भाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं कहता हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, मैं भी आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएगा कौन। आप अपना अगर प्रचार प्रसार, एक छोटा सा ग्राम सभा का भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आप अखबार के माध्यम से विज्ञापन लगाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। आप किसी मीडिया चैनल के पास जाते हैं, मीडिया चैनल आपको धरना प्रदर्शन कई चीज़ें होती, वो जो है कि आपसे पैसे भी लेता है और आपका तब जाके छोटा सा एक न्यूज़ बाइट निकालता है। एक छोटी सी बाइट होती है, 1 मिनट की भी बाइट नहीं होती है, यानी कि आधे मिनट की बाइट निकालते हैं, उसमें भी आपका, जब आपकी आवाज़ जो है कि बिना पैसे के जो है कि लोगों तक पहुंचाई जा रही है, आपके अधिकारों से, जिन अधिकारों से आप वंचित हैं, आपके अधिकारों की मांग सरकार तक रखी जा रही है, तो क्या ये अच्छा नहीं है। तो आप सोचिए। और कुछ लोग जो हैं कि जो अन्यथा वाले हैं, वो लोग भी ग्रुप से जुड़े हैं, उनका काम कमेंट मारना है। अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, जैसे कि हमारे बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, बीएड वर्षवार प्रशिक्षित हैं, डीएलएड वाले हैं, जब अपना ही उनमें से कई लोग जो हैं कि कम एज के हैं, जब वो लोग कमेंट मारते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, जब अपना ही व्यक्ति अपने ही उसका कि जो है कि कमेंट मारे, ताने कसे, कसीदे कसे, तो सबसे बड़ा दुख होता है कि उनने कहा, आप कई तरीके के कमेंट मारते हैं वो लोग जिनकी उम्र कम है। उन्होंने कहा बीएड वाले तो बाहर हो जाएंगे, सीटेट वाले ये फलाना ढिसकाना, जो भी है तमाम तरीके। तो मैं उन साथियों से कहता हूं जो कसीदे कसते हैं, ताने मारते हैं, खुद भी प्रशिक्षित हैं और ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो अपने वरिष्ठ साथियों को किसी भी तरीके से ताने नहीं मारने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है कि आप खुद प्रशिक्षित हो करके भी, जबकि जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं वो लोग कभी नहीं, वो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, अच्छा एडवोकेट रहना चाहिए कोर्ट में, क्योंकि जो नौकरीशुदा लोग होते हैं, जब अपना प्रशिक्षित अपने को ताना मारे, अपनी क्रिटिसाइज करे, अपने को भला बुरा कहे, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। आप खुद समझ सकते हैं। आप जो है कि एक बेरोजगार पे ताने मार रहे हैं, उसकी बेरोजगारी पे ताने मार रहे हैं, उन्हें कहा क्यों नहीं मूंगफली बेच लेते, क्यों नहीं टमाटर बेच लेते, क्यों नहीं वो नहीं बेच लेते। तमाम परिस्थितियों से हमारे पहाड़ के लोग गुजरते हैं, हम खुद पहाड़ के रहने वाले हैं, तो हम तमाम परिस्थितियों से गुजरते हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं और उसके अलावा आर्थिक जो संसाधन होते हैं उनकी परेशानियाँ हैं, घर में तमाम तरीके की जिम्मेदारियाँ होती हैं, खेती बाड़ी सब कुछ तो जुड़ा हुआ है। नौकरी से किसी का पूरा नहीं हो रहा है, जबकि छोटी छोटी खेतियाँ, थोड़े बहुत घरों के आर्थिक संसाधन हैं, उनसे पूरा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग जो हैं कि जैसे संजू सिंह हैं, ताने मारते हैं, एक जो है कि कोई राजपूत है, तो इस तरीके से पढ़े लिखे लोगों पर ताने आप लोग मार रहे हैं, तो इस तरीके का ताना नहीं मारना चाहिए। कि जब आप जो है कि टीचर बनते हैं तो इमर्जिंग टीचर करके, उदीयमान टीचर करके आप किताब पढ़ते हैं, उस इमर्जिंग टीचिंग वाली बुक पर क्या लिखा जाता है, शिक्षा के सारे उन दार्शनिकों का विवरण होता है। उन दार्शनिकों को आप पढ़ते हैं जो शिक्षा के माध्यम को, जो मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखने के तरीके बताते हैं। तो आपको सीखना चाहिए उन चीज़ों से, वो सीखने के तरीके, जिन दार्शनिकों को आप पढ़ते आए हैं, इमर्जिंग टीचर इन इंडिया वाला, उसमें पढ़ के आए हैं, अलग अलग दार्शनिकों को आपने पढ़ा। चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ करके आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस आपको ये भरोसा दिला दूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो लोगों के लिए एक माध्यम बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है। लोगों की आवाज़, लोग जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, वो आवाज़ जो है कि अन्य लोगों तक पहुँचे। जो विशेष जानकारियाँ हैं, वो जानकारी हमारे दूर दराज रिमोट एरियाज़ पे
जहां महीने में एक दिन कभी नेट चल गया तो उनको जानकारी से कनेक्ट किया जाता है। वो कनेक्ट होते उन लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप हमारी आशा हो, आप हमारे होप हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि हम अपने प्रशिक्षित बेरोजगारों को किस तरीके से हतोत्साहित कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप खुद सोचिए, अपने गिरेबान पे झांक के देखिए। पहाड़ में कहते हैं कि जब लकड़ी आगे से जलेगी तो पीछे ही आएगी। तो आज हम लोग उस दौरे से गुजर रहे हैं, तो कल आपको भी उसी दौरे से गुजरना। अगर जो नियमों में संशोधन हो जाएगा, जो एक बार प्लेटफॉर्म बन जाता है तो वो सभी लोगों के लिए बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मैं नहीं कहता हूँ कि बन जाएगा। हम ये चीज़ कहते हैं कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।